शहर कोई भी हो, अपने भीतर मुस्कुराने की एक ना एक वजह जरूर रखता है। कुछ ऐसा ही है अदब और तहजीब का ये शहर लखनऊ। यहाँ पर मुस्कुराहट मुकम्मल होती है और इस मुस्कुराहट को कभी फीका नहीं पड़ने देती यहाँ की पुलिस। कर्मठ, जुझारू और सतर्क ये पुलिस शहर की शान को हमेशा अपनी जान से बढ़कर मानती रही। लेकिन बीते कुछ सालों में वक्त के साथ ये महकमा न जाने कब इतना सख्त हो गया कि लोगों ने इसके प्रति कई गलत धारणाएं बना ली। मसलन पुलिस मुंह से कम, हाथ और लात से ज्यादा बात करती है। पर ऐसे में मैडम सर का थाना था जो आज भी जज्बातों को तवज्जो दे रहा था और लोग एक बार फिर से कहने लगे थे, मुस्कुराइए, ये मैडम सर का शहर है। तो चलिए हम भी मुस्कुराते हैं और निडर और बेफिक्र होकर मैडम सर के थाने में चलते हैं। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सही सुने हैं आप, ये महिला पुलिस थाना ही है। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ हाँ जी, औरत है तो आवाज नवाजुद्दीन जैसी क्यों? एक मिनट रुक जा बेटा। एक बार तू हमको एड्रेस दे दे बेटा, बस एक बार पता चल जाए ना कि तू कौन है, फिर देख। हाँ बेटा, फिर देखना, ये जो रोज तुम हमको फोन कर करके सुलगाते हो ना, वो हाँ। मैडम, ओखली में सर डाल के मसाले की तरह नहीं कूटे ना हम तुमको, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं, याद रखना। दोबारा फोन किए ना हमको तो भोकाल मचा देंगे, मैया कसम बोल रहे हैं हम तुमको। रख दो अभी फोन, आज का हो गया तेरा। चीते, चीते चतुर्वेदी। हाँ हाँ जी मैडम जी। जरा चाय बोलो हमारे लिए। अभी बोल देते हैं। ओ चीते, अब ये चाय भी ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ना तुम? और का? अभी काम चोर के ब्रांड एम्बेसडर। अरे जरा हिला डुला करना अपने शरीर को, आके बस मगरमच्छ की तरह फैल जाते हो यहीं पे। अभी उठो और जाके चाय बोलो हमारे लिए। उठो। पुष्पा जी, क्या है? यहाँ आओ। क्या है भाई, बोलो। कितनी चाय पी जाती हो एक दिन में? अरे चाय शरीर के लिए हानिकारक होती है, एसिडिटी करती है। कैसी एसिडिटी? हाँ, आपको एक सच्चो किस्सा सुना मैं। हमारी एक दूर की मौसी हुआ करती थी, बिल्कुल आप ही की तरह थी, बहुत चाय पिया करती थी। एक बार आई हमारे पास में, हमने चाय मांगी, हमने उनको दिन की 16वीं चाय पिला दी। चाय पीते ही छाती में उनके है को दर्द, मोड़े ते निकलो है राम और है गयो काम। सिलेंडर बनके फट गई औरत, और वजह कहा थी? चाय। लेकिन जाकी कुंडली में सिलेंडर बनके फटनो लिखो ही है, तो कोई क्या कर सके भैया? ले आएंगे चाय? अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो तो, नहीं चाहिए हमको चाय। अरे अभी तो पिए थे 2-3 घंटे पहले हमारी 12वीं चाय, अभी नहीं चाहिए। पक्को? हाँ हाँ पक्को, पक्का नहीं चाहिए। आ गया उस वाहियात का फोन फिर से। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तुम? हाँ, अगर हिम्मत है ना तो हमारे सामने आके दिखाओ, ऐसे लता देंगे ना हम तुमको, जिंदगी भर याद रखोगी पुष्पा सिंह को। हाँ पुष्पा जी, मोए दो, मैं बताऊं यार बेटा, उल्टे हाथ का उल्टी तरफ से उल्टे गाल पे पड़ गो ना तो उल्टो पुल्टो हो जाएगा। अरे मलाइका बोल रही मैडम के घर से, मैडम को फोन दो प्लीज। मलाइका बोल रही है आपके घर से? कहा करो आप भी। अच्छा, अरे क्या मलाइका तुम भी? अरे मैडम जी, इसलिए फोन किया कि खाने में क्या बनाना है। सुबह हुई नहीं कि तुम्हारे यही रोना शुरू हो जाते हैं, क्या बनाना है क्या बनाना है। अगर हम नहीं होंगे ना घर में तो पता नहीं क्या होगा हमारे घर का। रुक, अभी सोचने दे हमको क्या बनाना है। अरे क्या हुआ भाई, बाहर इतना शोर शराबा क्यों है? जरा देख तो सब तू। जी पुष्पा जी। अरे हटिए 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 हटिए, मुझे देखने दीजिए। हटिए ना, हटिए हटिए।
टिंडे क्यों नहीं बन सकते? अरे सारी दुनिया खाती है टिंडे। हाँ, अरे नेहरू जी खाते थे टिंडे, गांधी जी खाते थे टिंडे। पुष्पा जी, तुम खाती हो टिंडे? हाँ खाती हूँ, पर हम दोनों खाते हैं टिंडे। ले, संतोष खाती है टिंडे, चीता खाता है टिंडे। हमारी बहू रानी को बड़ी आग लगी पड़ी है टिंडों से। अब तो टिंडे ही बनेंगे बेटा घर में। हाँ पुष्पा जी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, आप ये देखिए ये क्या है। क्या है? देखिए, चाइनीज में है? हिंदी में है पुष्पा जी। अरे मलाई कैसे पूछ रहे हैं हम? चाइनीज में है कुछ बनाने के लिए, वही बना दो। हाँ पुष्पा जी फॉर गॉड सेक, एक बार आप ये देखिए क्या लिखा है इसमें, देखिए। अरे क्या चीजें हमें दिखाओ, लाओ। अरे ये तो हमने तो लगाया था उसमें नोटिस बोर्ड पे। तूने लगाया था? हाँ। ऐसे कुछ भी उठा के चिपका डालता है नोटिस बोर्ड पे। पढ़ भी लिया करना क्या लिखा है इसमें। अब आपको पढ़ने से फुर्सत मिले तब कुछ पढ़ पाए ना। समझा लो इसे पुष्पा जी, वरना इस थाने में पहली एफआईआर ना हमारी लिखी जाएगी इसके मर्डर के इल्जाम में। अरे 1 मिनट, अरे क्या 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 कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे यार। अरे ऐसा कौन सा बम लगा दिया बेचारा? बम ही है पुष्पा जी, फट भी चुका, थाना उड़ भी चुका। सरकारी ऑर्डर है ये, ठीक 1 महीने बाद यानी विद इन 30 डेज ये महिला पुलिस थाना बंद होने जा रहा है। सब खत्म, दी एंड। नहीं भगवान, ये थाना बंद मत होने देना। अगर ये थाना बंद हो गया तो मेरा रहना, सोना, खाना, पीना रास्ते पे से। भगवान, इनके पापों की सजा मुझे मत देना। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। पुष्पा जी ये जो बाहर दरवाजा पीट रहे हैं ना, ये मार्केट के दुकान वाले ही हैं। इन्हें पता चल गया कि 1 महीने में थाना बंद होने जा रहा है। सब के सब अपनी अपनी उधारी वसूलने आ गए। अब क्या करें? ऐसी बहुत सी सिचुएशन हम हैंडल कर चुके हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर मत डरो ना। बता रहे ना हम तुमको, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, लंबी लंबी सांसें लो और भागो भागो? भागो, अरे भागो। अरे भागो, लेकिन जेल की तरफ कहाँ? अरे यहाँ नहीं, ये तो मेरा लॉकअप है। अरे यहाँ से कैसे भागोगे? दीवार फाड़ के जाओगे क्या? अब तुम चुप करो यार। पर यहाँ में तालों लगा हुआ, इतना बड़ा खुलेगा कैसे? खोलिए ना जल्दी पुष्पा जी। जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं जल्दी कर लो। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं में से एक होनी चाहिए। अभी लकी ड्रॉ निकालोगे क्या? अरे कर रहे हैं ना अभी। अरे खोलो यार, खोलो यार, दरवाजा नहीं खोल रहे। क्या हो रहा है यार? पर आज तो लग रहा है कि हम सब पकड़े जाएंगे। अरे बाप रे, अब हमें कौन बचाएगा? अम्मा बिल्लू जल्दी करो ना। शांति शांति शांति। हाँ पीस वाली शांति। और तुम खुद को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। देखो ताला तो मैं खोल दूंगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। अरे बेटा बिल्लू, तेने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है लाला। तेने मेरी संतोष मतलब हमारी संतोष जी के संग बदतमीजी करने की कोशिश करी। बेटा तेरी अतड़ियों में गांठें नहीं लगाई ना तो मेरा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। अरे तेरी अतड़िया की गांठ, पिन मांग रहा हूँ, पिन, बाल की पिन, ताकि मैं ताला खोल सकूं। पिन मांग रहा है बेचारो, दे दो पिन, दे दो पिन। पिन
तेरी कुदरत गजब तेरा तमाशा कि पुलिस को भी अब भागने के लिए चाहिए पिछला दरवाजा। बहरहाल, नाम हसीना मलिक, आपकी सीनियर और आपके थाने की नई इंचार्ज। जय। बाकी तारुफ बाद में, सबसे पहला काम, गाड़ी में बैठी। नहीं मैडम सर, वो तो मैडम सर रुकिए तो। मैडम सर मत खोलो मैडम सर। मैडम सर समस्या है जाएगी मत खोलिए मैडम सर, वो आप मत खोलिए। मारेंगे सब पकड़ के मैडम सर। मैडम सर पीटेंगे सब मिलकर। मैडम सर सुनिए प्लीज। मैडम सर सुनिए तो। मैडम सर प्लीज, मैडम सर बोलिए मत, मैडम सर मैडम सर प्लीज, मैडम सर बोलिए मत, मैडम सर। एक मिनट, पहले सब लोग हाइट वाइज लाइन में खड़े हुई है। चल भाई चल। हमारा नाम है हसीना मलिक, हम यहाँ की नई इंचार्ज हैं। कहिए क्या खिदमत कर सकते हैं? अब क्या बताएं मैडम सर, हम दुकानदार हैं आपके थाने के सामने वाले, और ये उधारी लेते हैं आपके थाने वाले, और ये फूले फूले घूम रहे हैं ना, हमारी बिरयानी खा के हुए हैं, हुड़ हुड़ दबक दबक दबक। बोलो भाई। हाँ देखिए मैडम, हम चाय वाले हैं, आपके थाने वालों के लिए अदरक कूट कूट के इधर देखिए, हमारी हालत कूटे हुए अदरक जैसी हो गई है। जब भी पैसा मांगे देते नहीं, गाना गा के टरका देते हैं, आएगा तेरा टाइम आएगा। कर काहे का टाइम आएगा हमारा? इन्हें देखिए, इसकी हालत तो हमसे भी कुटी हुई है। बोलो मैडम, हम समझ गए। हम आप सबसे वादा करते हैं कि आप सबका उधार चुकाए बिना ये थाना बंद नहीं होने देंगे, लेकिन तब तक के लिए नो उधारी नो क्रेडिट, ओनली कैश। जी मैडम सर। भाइयों, आज तक ऐसे पुलिस वालों में भरोसा करते आ गए हैं, एक बार इन पे भी करके देख लेते हैं। चलिए हम बाहर रख देते हैं। हमें हमारा केबिन नहीं दिखाएंगे? हाँ, दिखाएंगे ना मैडम सर। आइए ना, आइए 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 आइए। तो अब तारुफ कीजिए। जय हिंद मैडम सर। बटन बंद करिए। जय हिंद मैडम सर। कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। जय हिंद मैडम सर। संतोष शर्मा, जूनियर कांस्टेबल कम साइबर क्राइम इंचार्ज, न्यू पोस्टिंग, कुछ दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की है। जय हिंद। सीनियर हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह। रिलैक्स पुष्पा जी, रिलैक्स। थैंक यू मैडम सर। अब सही तरीके से करिए। जय हिंद। सीनियर कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह। नमस्ते मैडम सर, मैं शांति, इधर साफ सफाई देखती हूँ। बस इतना ही स्टाफ है यहाँ? मैडम सर, हम है ना बिल्लू चंपर, कैदी हूँ, परमानेंट फैमिली मेंबर समझ लीजिए, स्टाफ समझ लीजिए। एनीवेज, कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ? है ना मैडम सर, करिश्मा सिंह, आपसे पहले सबसे सीनियर रैंक पे वही थी यहाँ। क्या स्टाइल है उनका। क्या खाक स्टाइल है? एकदम लेडी दबंग है, लेडी दबंग। ड्यूटी के अलावा सब काम करती है वो। फुल ऑन एक्शन पैक्ड। वही तो, लात थप्पड़ मुक्कों के बिना ना कभी बात ही नहीं करती। उनका एक ही मोटो है, हर क्रिमिनल का एक ही इलाज, घुसा मुक्का और लात। गुंडी है वो, कानपुर की गुंडी।
इंटरेस्टिंग। और कहाँ है आपकी लेडी दबंग सुपर कॉप करिश्मा सिंह? यही है। ये है वो आलीशान हवेली। मैडम सर, यही हमारी करिश्मा मैडम है। हाँ तो जी भर के अच्छे से देख लो। वैसे तुम्हारा शक्ल देख के लगता तो नहीं है कि तुम्हारा औकात ऐसे अफोर्ड करने का। शक्ल का क्या है, अक्सर धोखा दे जाती है। हाँ तो अम्मा, ये है नवाज फसरुद्दीन शारका अली की हवेली, जिसमें खुला हुआ है ये थाना। यहाँ देखो, यहाँ था नवाब साहब का शाही स्विमिंग पूल। पता है, यहाँ आज भी इनकी 8 रानियां नहाते हुए देखी जा सकती है। पर रानियां है कहाँ? तो स्विमिंग पूल भी कहाँ है बे? टोपा होगा। अरे कल्पना करो, उसका एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ रहे हैं तुमसे। नहीं जोड़ रहे ना तो कल्पना करो, मजे लो। अब ज्यादा हेन टेन मत करो। कल अग्रीमेंट बनवा डालो, परसों पोजेशन ले डालो, और हाँ, हमारा ब्रोकरेज हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना। इंस्पेक्टर हसीना मलिक जी, इस थाने की नई इंचार्ज और आपकी सीनियर। हमें सैल्यूट कीजिए, वेलकम कीजिए। जय हिंद। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम सर। जान सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा था? जगह दिखा रहे थे मैडम, किराए पे चढ़ाने के लिए। वो कहा है कि सरकारी बजट ठंडा पड़ गया है ना, ये थाने बंद होने जा रहा है, तो सोचा क्यों ना किराए पे चढ़ा दे। किराए पे चढ़ेगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो इस थाने पे जो उधारी है वो चुकता हो जाएगा। वैसे मैडम सर, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको वेलकम करे या फिर सरकार ने आपको 30 दिन के लिए यहाँ भेजकर जो ये मजाक किया है, इसका अफसोस मनाए। मैडम, अफसोस वाला ज्यादा सूट करेगा अभी। आप जा सकते हैं। धन्यवाद मैडम। थाना बंद होने जा रहा है करिश्मा सिंह, अभी हुआ नहीं। वैसे भी क्या खूब कहा है किसी ने, फैसले से पहले हार क्यों माने। तू अभी जीता नहीं, हम अभी हारे नहीं। वाह, का शेर मारो मैडम सर, वाह। क्यों? इल्लीगल है, वरना चीता भी मार सकती है। शायरों का यही तो प्रॉब्लम होता है मैडम, सच्चाई और हकीकत से ना बहुत दूर भागते हैं। सच्चाई देखेंगी आप, हम दिखाते हैं आपको सच्चाई। ये FIR रजिस्टर, इसमें आपको FIR नहीं, पुष्पा जी का लिखा थाने की उधारी का हिसाब मिलेगा, या फिर उनके घर के राशन का लिस्ट मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ तो क्या गुलजार साहब आएंगे हमारे घर के राशन का हिसाब लिखने? हमारी बात सुनिए, हम रजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखे हैं। ये देखिए, ये तो सिर्फ एक पर्ची है। वैसे हमको भी पता है FIR रजिस्टर में हम हमारा निजी हिसाब किताब नहीं लिख सकते। एक बात बताएं हम आपको, हमको ना पुलिस स्टेशन के साथ साथ हमारा घर भी संभालना पड़ता है। बड़े अरमानों से बेटे का शादी किए थे हम, बहू ही किसी काम की नहीं निकली तो कहाँ जाके सर फोड़े, आप बताइए हमको। एक मिनट, ये बहू कहाँ से आ गई बीच में? ना बात कुछ और चल रही थी ना, बहू को क्यों दोष दे रही हैं आप? और क्या नहीं करती बहू इनके लिए? घर का काम करती है, ड्यूटी पर आती है। अब क्या चांद तोड़ के लाए फिर खुश होंगी आप पुष्पा जी? सब दिखावा है, सब दिखावा। करना तो सब हमको ही पड़ता है मैडम सर। अगर हम नहीं होंगे ना तो पता नहीं क्या होगा हमारे घर का। क्या बताएं हम आपको? एक मिनट, आप भूल रही हैं आप कहाँ खड़ी हैं? हम सीनियर है आपके यहाँ पे, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में। हाँ हाँ, आप ना हमको दबा सकती है, हमारी आवाज को नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। बस 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 कीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग?
कुछ तो लिहाज कीजिए हमारा। इस तरह हमारे सामने ही आप सास बहू की तरह शुरू हो गए। मैडम सर, सास बहू ही है। क्या? अरे हाँ, इन दोनों का रोज का तू में चलते रहता है। इनके वजह से मैं ढंग से सो नहीं पाता हूं। वाह, थाने को ही घर बना रखा है। बहुत बढ़िया। मैडम सर, हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इस एफआईआर रजिस्टर में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक एफआईआर नहीं मिलेगी। अरे एफआईआर तो दूर की बात है, आज तक एक महिला अपने बच्चे का झुंझुना खोने तक का रिपोर्ट नहीं लिखवाने आई। मुर्दे में जान नहीं फूंका जाता, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जो सरकार कर रही है इस थाने को बंद करके। ये एफआईआर रजिस्टर खाली है, इसका मतलब ये कि इस शहर में कोई क्राइम नहीं हो रहा। और अगर ऐसा है तो कहां हैं वो औरतें जिनके खिलाफ हो रहे जुल्म की खबरें हम रोज टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं? क्यों नहीं आती वो हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने, हमसे मदद मांगने? वजह हम सभी जानते हैं मैडम सर। शर्म समाज की, डर बदनामी का और झिझक अपनी ही बात जुबान पर लाने की। अगर ये औरतें हम तक नहीं पहुंच सकती तो आप इन औरतों तक पहुंचे, उन्हें यकीन दिलाएं कि ये महिला पुलिस थाना उन्हीं के लिए है। उन्हें मदद मिलेगी, उन्हें इंसाफ मिलेगा। अरे एक बार आकर अपनी बात रखने की हिम्मत तो करें। क्या फायदा मैडम सर, 30 दिन में थाना बंद होने जा रहा है। 30 दिन में ऐसा कौन सा इतिहास? 30 दिन है हमारे पास करिश्मा सिंह, और 30 दिन बहुत होते हैं। इस बेजान मुर्दे में अब जान फूंकी जाएगी और ये काम आप लोग करेंगे। 24 घंटे हैं आपके पास। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आई डोंट केयर, लेकिन इन 24 घंटों के अंदर अंदर हमें इस खाली एफआईआर रजिस्टर में कम से कम एक एफआईआर चाहिए। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते तो यकीन मानिए आपकी सीनियर होने के नाते हम आप सबको सस्पेंड कर देंगे। इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, इतिहास लिखने के लिए वक्त की नहीं, जज्बात की जरूरत होती। वो पैदा कीजिए, इतिहास अपने आप बन जाते हैं। गुड लक। पुष्पा जी, आप रो रही हैं? आई ड्रॉप डालें आंखों में। वैसे रोना तो चाहिए हमको। रिटायरमेंट की उम्र में सस्पेंशन, हम लानत है ऐसे जिंदगी पे। मेरा तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। नो एक्शन, नो रिएक्शन, सीधा सस्पेंशन। मेरी तनख्वाह? इसको इसकी तनख्वाह की पड़ी। हमें मिल जाएगी तुमको तुम्हारी तनख्वाह। मैडम आप प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज कुछ कीजिए मैडम। अरे हम क्या कर लेंगे इसमें? नहीं, क्या कर ले हम बताओ? ये बैठी है ना सारे फसाद की जड़, इनसे बोलिए। इन्हीं का बचाया हुआ ये सारा प्रपंचन। हमारी वजह से ना तो और किसकी वजह से? हमारे वजह से चल रहा है घर, हमारे वजह से चल रहा है ये थाना। हम ना होते तो पता नहीं क्या होता, घर का, थाने का। यही जपती रहती है ना आप रात दिन। ये संभाला थाना आपने। क्या ललिता पवार की तरह एक आंख से हमें घूर रही हैं आप? दोनों आंखों में डालिए ना ड्रॉप्स, दोनों आंखें खोल के बात कीजिए हमसे। अरे ड्रॉप तो हमारे लल्ला की आंखों में डालना चाहिए था। पता नहीं कौन सा मन उस दिन था जो तुमसे प्यार कर बैठा और हमारी मर्जी के खिलाफ तुमको शादी करके घर में लेके आया। उस दिन अगर उसके आंखों में ड्रॉप डाल दिए होते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या हूँ? हाँ क्या हूँ? और क्या आप भूल रही हैं कि हम आपके सीनियर हैं यहाँ पे? हमसे ये तू तड़ोके से ना बात मत कीजिए आप। ये घर और ये सीनियर, इनका मिक्सचर बना के ना सब भौकाल मचा देंगे। जता रहे हैं आपको। ये पंखा बंद कीजिए। अरे मगर तुम बार बार पंखा क्यों बंद कर रही हो? गर्म हो रहा है ना हमको। अरे इसका आवाज हमें अच्छा नहीं लग रहा है पुष्पा जी। तो पंखे में से किशोर कुमार की आवाज सुनाए हम तुमको। तुम्हें
बहुत हंसी आता है। अरे मैडम जी, इन सब टंटाने छोड़ो और जो सस्पेंशन की तलवार हम लोगों के ऊपर लटक रही है, बाको कछु करो। तुम टोपा हो क्या? मतलब तुम्हारे समझ में नहीं आता है? पहले औरतों तक जाओ, फिर उनको समझाओ, फिर उनको बोलो हमारे पास आओ और रिपोर्ट लिखवाओ, अपने साथ साथ हमें भी बचाओ। भैया असंभव है ये। माँ, माँ मैं तुझे भेंट चढ़ाऊंगा माँ, माँ मैं तुझे हलवा खिलाऊंगा माँ। माँ तू सुन रही है ना माँ? माँ इस थाने को बचा ले माँ। माँ इन पापियों की सजा मुझे मत देना माँ, मेरा थाना उजड़ जाएगा माँ। ये किसने खून पी रखा है? माँ बचा ले माँ। अब चुप करो यार बिल्लू। काम का न काज का। एक मिनट। आखिर आ ही गई आप, हम सबको मार्गदर्शन करने आ ही गई आप। हाँ, क्या हुआ पुष्पा जी? अगर हम शहर भर की औरतों तक नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ, वो तो हम तक पहुंच सकती है ना। वो कैसे? जय माता दी। डेकोरेशन भी बढ़िया सा हो गया मैडम सर। हाँ हाँ संतोष। हाँ। तो अब दर्शन का इंतजाम तो हम कर दिए हैं, बस अब कोई इन्हें ज्ञान दर्शन भी दे देना तो बात बन जाए। बस कोई उन्हें ऐसे दो शब्द बोल दे जो उनकी आंखें खोल दे। हाँ तो जाकर बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे नहीं मैडम सर, इनकी बातें सुनकर तो आई हुई माता भी लौट जाएंगी। ये तो फिर भी साधारण सी औरतें हैं ना। आप प्लीज मदद कर दीजिए मैडम सर। आई रिक्वेस्ट यू मैडम सर, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ हाँ ठीक है। बोलो साचे दरबार की। नमस्ते, हमारा नाम है हसीना मलिक और हम इस थाने की नई इंचार्ज हैं। और आज हम आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। वो खुशखबरी ये है कि ठीक 1 महीने बाद ये पुलिस थाना बंद होने जा रहा है। अब हमारी सरकार भी देखिए, हर जगह बेवजह ये महिला पुलिस थाने खोल रखे हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। अरे महिलाओं से भी तो पूछ लीजिए कि उन्हें कोई परेशानी है भी या नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस बात का प्रमाण है ये खाली FIR रजिस्टर जिसमें एक भी कंप्लेन नहीं है। इससे साबित ये होता है कि यहाँ पर सारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ कभी किसी को छेड़ा नहीं जाता, कभी किसी का शोषण नहीं होता और घरेलू हिंसा तो बिल्कुल नहीं होती। अब जब महिलाओं को किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है तो फिर क्यों ये इतना बड़ा थाना खोल कर रखें? सरकार इसे बंद करके बिल्कुल सही कर रही है। फिर भी अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी और इस थाने की जरूरत है तो आइए, अपनी तकलीफ हमें बताइए। ये महिला पुलिस थाना आपके लिए है। आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तकलीफ में आपके साथ है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और पूरे मान और सम्मान के साथ मिलेगा। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह वहां बैठी हैं, जाइए और अपनी बात कहने की हिम्मत कीजिए। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। समस्या हो बताते रहिए। जय माता दी। हाँ जी हाँ जी बोलिए। जय माता दी। पुष्पा जी, एक शिकायत है। शिकायत है? शिकायत है, बोलिए बोलिए हाँ जी बोलिए ना, बोलिए। हम आप के लिए बैठे यहाँ पे। जी जी। आपने प्रसाद में लड्डू रखा है ना, अगली बार हलवा रखिएगा, मुझे लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं। पुष्पा जी। हाँ जी। आपको एक बात बतानी थी। बात कहनी बोलिए, थी। बोलिए बोलिए आप। बात कहनी थी। बोलिए ना, बोलिए ना। आप बोलिए बोलिए। हाँ, वो मेरे पति है ना, उनका डेकोरेशन का कामकाज है। अच्छा,
लिखो डेकोरेशन। ओके। हाँ हाँ। अगली बार है ना, आप उनसे लाइटिंग करवा लेना, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। जी। जय माता दी। जय माता दी। मैडम, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ मैं शांति, तुम फिर आ गई। ये भी कोई समय है तनख्वाह के लिए बात करने का? लेकिन कल बात करेंगे इस पे। प्रसाद ले लो और चलो। मैडम, प्रसाद ले लो, कल बात करेंगे। हम कह रहे हैं ना तुमसे, जाओ। हो गया तसल्ली? कर लिया अपने मन का मनमानी? आ गए और 10,000 की उधारी के नीचे? अरे खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने। किसने कहा था आपको अपनी चाणक्य बुद्धि लगाने के लिए? करा लिया जागरण, हुआ आपका प्रॉब्लम सॉल्व पुष्पा जी? अरे हमको तो लगा कि जागरण के... इनको ना लगता बहुत है, और इनके लगने लगाने में ना हम सबकी लग जाती है। एक रंगो कान से चमाट चल। ये बिल्लू रो रहा था ना, ए माँ सुन ले माँ, तेरे भेंटे गाऊंगा, हलवा खिलाऊंगा। तो माँ को पुकारा, माँ ने सुन लिया। कहाँ सुन ली पुष्पा जी, प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी ही है। इस माँ ने सुन ली, हमने सुन ली। अब हम भी तो उसके माँ जैसे ही है ना। सोचा बच्चा जागरण की जिद कर रहा है तो करा लेते हैं जागरण, इसमें क्या है? हाँ तो कराते ना, अपने खर्चे पे कराते। थाने के सर पे क्यों फाड़ा इतना बड़ा बिल आपने? कितना सारा पैसा बचाए हम, वो नहीं दिख रहा है तुमको? हाँ, हलवे की जगह सिर्फ लड्डू खिलाए प्रसाद में, ये नौटंकी और डांस बिल्लू से करवाए, वो नहीं दिखता। देखे हम उनका चुन्नरी वाला डांस। फिर क्या मस्त नाचा मैं, फुल महिला मंडल एकदम खुश। भक्त ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि मुंह में दांत नहीं बचेगा दातुन करने के लिए। जब भी से देखते हैं ना, पूरा का पूरा छिलके मिक्सर में डाल के निचोड़ डालने का मन करता है कसम से। किसको? संतरे को। खबरदार होशियार, जो कम में समझ ले वो बहुत ही समझदार। हम आपके शहर के एकलौते महिला थाने की एकलौती इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। मैडम याद रहे, शाम 6 बजे सभी महिलाएं अपने महिला थाने पहुंचे और एक FIR लिखवाए। याद रहे कि सबके लिए एक FIR लिखवाना अनिवार्य है, और इसे रिक्वेस्ट समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि शाम 6 बजे तक सभी महिला थाने पहुंचे। याद रहे, हमें अगर किसी ने किया नाराज तो हम इस शहर में प्रलय ला देंगे, समझे? चलो भाई, शाम 6 बजे। क्या लगता है मैडम, कोई लेडी आएगी कंप्लेन लिखाने? आइए आइए, आप कंप्लेन लिखाने आई हैं? जी हाँ, मैं रिपोर्ट लिखाने आई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है, आइए स्वागतम। ये हमारी पुष्पा जी हैं, आप इनके पास में अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती हैं। आइए आइए, इस तरफ आइए, आइए आइए। हमें रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन उसके पहले हमें बड़े अफसर से मिलना है। कहाँ है आपके बड़े अफसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सीधा डायरेक्ट जाके बड़े अफसर से ही रिपोर्ट लिखवाइए, ताकि उन्हें भी पता चले करिश्मा का करिश्मा। और हाँ, उन्हें बताना मत भूलिएगा कि किसके कहने पे आप आई हैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने। ठीक है, जाइए जाइए, बारी बारी से लिखवाइएगा, सारी लिखवा देना एक एक तो अच्छा रहेगा।
आपने तो कमाल कर दिया मैडम। आपने जो हम सबकी सस्पेंशन की प्रॉब्लम दूर की है ना, उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। आते रही हो हैं? नमस्ते मैडम सर, आपका तजुर्बा जो कहता है सो कहता है मैडम सर, पर हमारे यहाँ भी एक पुरानी कहावत है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देखिए उंगली टेढ़ी की है तो कैसे सब आ गए रिपोर्ट लिखवाने आपके पास। हाँ, ये औरतें रिपोर्ट लिखवाने आई थी, लेकिन आपके खिलाफ। इनका कहना है कि आप पुलिस या धौंस दिखाकर जबरदस्ती रिपोर्ट लिखवाने का प्रेशर बना रही थी। बहुत गलत बात है ये। हमने किसी पे कोई प्रेशर नहीं बनाया था, हम तो बस जब तक हम यहाँ हैं तब तक आप अपने इस गुंडागर्दी के तरीके को अपने तक रखेंगी तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हर बात मारपीट या धमकी से सुलझाई जाती है। कुछ मसले जज्बात से भी हल होते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता मैडम सर। जो बात कान के नीचे बजाकर हो सकती है उसके लिए माउथ ऑर्गन बजाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एक असूल है तो हमारा भी एक असूल है, मुजरिम का इलाज घुसा, मुक्का और लात। ऐसे ही करते आए हैं हम और ऐसे ही करते रहेंगे काम। ठीक है, अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो पहले खुद को सस्पेंशन से बचाइए। कुछ ही घंटे बचे हैं आप सबके पास। कोई एक औरत, एक एफआईआर, वरना नौकरी से बाहर। चलिए चाय पी कर आते हैं हमारी तरफ से। अगर नौकरी बच गई तो और चाय पिला देंगे, वरना फेयरवेल टी समझ लीजिएगा। चले? लीजिए, गरम चाय और ठंडे दिमाग के साथ एक अच्छा सा आइडिया सोचिए। हमें यकीन है कि आप। मैडम सर। अरे शांति, तुम फिर आ गई। हम कह रहे हैं ना तुमसे अभी। एक मिनट पुष्पा जी। हाँ शांति, कहो। मैडम सर, हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बदलाव लाने के लिए, यहाँ की औरतों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हिम्मत करके आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो। 4था महीना लगा है मैडम सर। इससे पहले भी 2 बार माँ बनी और दोनों बार लड़की हुई, पर इस बार तो मेरा पति जयराम और सास जिद पर अड़े हैं कि लड़का ही होना चाहिए। वो लोग मेरा टेस्ट करवाना चाहते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि लड़का है या लड़की। और अगर लड़की निकली तो हमको तो लगता है ना ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, राक्षस कहीं के। मैं तो कहती हूँ फेक एनकाउंटर में पति और सास दोनों को उड़ा देते हैं। हाँ तो रिपोर्ट लिखवाओ ना। नहीं नहीं, रिपोर्ट नहीं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैंने आपसे कोई मदद मांगी है। शांति, अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाओगी तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं मैडम सर, रिपोर्ट नहीं, मेरा घर टूट जाएगा। ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, इस शहर में हजारों ऐसी औरतें हैं जो रोज इसी तरह घुट घुट के जी रही है और ये अन्याय सह रही है। आप भी कुछ कीजिए मैडम सर। मैडम सर, ये तो लड़ाई है जिसकी शुरुआत अब हमें करनी है। मगर कैसे? बिना एफआईआर, बिना रिपोर्ट के हम कैसे? पुष्पा जी, ये लड़ाई अब हम पुलिस बनकर नहीं, महिला पुलिस बनकर लड़ेंगे। सही है मैडम सर, और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। हम भी। और अगर आप लोगों के संग होने के काजे औरत होना जरूरी ना है तो हम भी आपके संग हैं मैडम। चलिए फिर सबसे पहले इस पाप के पेड़ की जड़ का पता लगाते हैं।
पता लगाइए कहाँ होता है ये जेंडर टेस्ट। हम जानते हैं। पुलिस होने के साथ साथ हम एक महिला भी है और इस केस को तो हम भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर। ध्यान से देख लियो। मैंने तो सुबह ध्यान से देख लिया था। इसी को लपेटने के लिए आए रहे हैं यहाँ पे। ये जो सेटअप किए हैं ना, ये इसको लपेटने के लिए किए हैं, समझिए। यस मैडम। सब रेडी है ना? हाँ मैडम। तो कहाँ है वो? हेलो। चालू पुष्पा जी। हाँ मेरा मतलब है चालू हो जाइए पुष्पा जी। हाँ 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 हाँ, यस यस, ओवर एंड आउट। सॉरी सॉरी सॉरी। अम्मा कितना ओवर एक्टिंग करती है। चलो चलो। कहाँ है चोर? घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। यही चोर है ना? इसी ने। कांस्टेबल संतोष, कंट्रोल। ये बुड्ढी माँ जी है ना? माँ जी बताइए क्या हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पे? यही चुराई है हमारे सोने की चेन। हमको इंसाफ चाहिए मैडम सर, हमको इंसाफ चाहिए। हमको हमारे सोने की चेन वापस चाहिए। हमको गिरफ्तार कर लीजिए, सख्त सजा दीजिए। हमको इंसाफ चाहिए, हमको हमारे सोने की चेन चाहिए। इसको पकड़ लीजिए। तुम जानती भी हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? अर्चना नागर नाम है मेरा। ये जो प्रभात नर्सिंग होम है ना, प्रभात नर्सिंग होम की हाँ यही है। हाँ लेंगे, तुम्हारा सारा हिसाब लेंगे, लेकिन थाने जाके। चलो अभी अभी बात करेंगे। ये झूठ बोल रही है। अरे मेरी बात तो सुनिए। व्हाट नॉनसेंस। पुष्पा जी कितनी ओवर एक्टिंग। वही तो, इसलिए तो हम कह रहे थे कि चीते को साथ में लेकर आते हैं, मगर नहीं। अब देखे ना इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह कितनी ओवर एक्टिंग करती है। अरे चलो। हेलो, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? यहाँ किसी को कोई आइडिया भी है कि तुम लोग यहाँ किसको उठा कर लेकर आए हो? तुमको। मतलब डॉक्टर अर्चना नागर के साथ धोखा हुआ है? How dare you? You know what? मिनिस्ट्री तक कॉन्टैक्ट्स है मेरे। तुम सबकी नौकरियां तो गई, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। पूरा थाना सस्पेंड करा दूंगी। You see? अरे यार जाए देखो भाई, सस्पेंड कराने के चक्कर में लगो पड़ो है। नहीं हो पाएगा मैडम जी, यहाँ पे पहले तक प्री बुकिंग चल रही है, सब पहले तक बुक है। एक्सक्यूज मी। नहीं अंग्रेजी तो अच्छी है आपकी, पर पूरी बात तो सुन लो। थोड़े ही दिनों में सब सस्पेंड होने ही वाले हैं यहाँ पे। मैडम क्या है? ये तो हमारा घर जैसा है, तो जाते जाते हमारे लिए टीवी और फ्रिज का बंदोबस्त करके जाओ ना। Shut up! खाली बोलती है, कांटेक्ट है तो कुछ नहीं। हाँ बिल्लू, अपनी जगह पे बैठ जाओ। बैठ जा यार। क्या हो रहा है यहाँ? जय मैडम सर। कौन है ये लेडी? मैडम सर, ये आई एम डॉक्टर अर्चना नागर। इस शहर के मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। इस शहर के सारे हॉस्पिटल्स मेरी ही मेडिकल मॉनिटरिंग में चलते हैं, और ये आपके जाहिल पुलिस वाले मुझ पर चोरी जैसा घटिया और ओछा इल्जाम लगा रहे हैं। एंड आई वार्न यू ऑफिसर, अगर 5 मिनट में मुझसे माफी मांगकर यहाँ से बाहर रिलीज नहीं किया गया ना, तो तुम सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यू सी? करिश्मा मैडम। बुलाइए करिश्मा मैडम को। अगर आपको लगता है कि आप इतनी आसानी से अर्चना नागर का कन्फेशन निकलवा सकती हैं, तो कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर, बिना हाथ पैर चलाए।
अब पड़ेंगे फटके। अरे क्यों? क्या झूठ बोला तूने आज तक? बोल, आज तेरे से सारा सच हम उगलवा के रहेंगे। अरे क्या उगलवा के रहेंगे? ससुरा कितना झूठ बोलता है तू। चल तुझे तो आज मुझे मत पीटो। पिट गए हो आज तो बिल्लू बेटा। मार मार के आज तुम्हारा खून निकाल देंगे हम तुम्हारी। और ये क्या कहा जमीन पे मैं कहा? तुम्हें नौटंकी करना है, एकदम भौकाल मचा दो, समझ गए? हाँ, बताओ बताओ बे, हाँ बताओ तुम। ओह माय गॉड, ये चौथा कह दिया जो सीधा हॉस्पिटल जाएगा। सही। अभी सचमुच क्यों मार रही हो? तुम्हें पुष्पा जी ने काटा है क्या? तो तुम ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? सच शुरू हो जाओ। बताते हो कि नहीं बताते हो? नहीं तो मेरा हाथ तोड़ दिया। पागल समझते हो क्या पुलिस को? बताता हूँ, मेरी बता दो। मैंने कहा डाके डाले, किस किस को लूटा। संतू। हाँ जी मैडम। रिपोर्ट लिखो आके। लिखो, बयान लिखो। पेन कहाँ है? अब तुम्हारी सेवा। शराफत से आज तक जो जो गैर कानूनी काम किए ना, सब उगल डालो, वरना भगवान कसम ऐसी मार मारेंगे तुम्हें कि तुम्हारे मुंह से एक ही बात निकलेगी, और वो है कि दरोगा जी देखे तो बहुत, लेकिन तुमसा नहीं देखा। क्या समझिए? खाने कमाने लायक नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। बताओ अब, बताओ सारा सच। नहीं बताइएगा? अच्छा, चीते दरवाजा खोल। देखो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। हाँ, I'm warning you। एक मिनट। लॉकअप में अगर किसी ने हमारे क्लाइंट को छुआ तो उसकी 7 पुश्तों को जेल की हवा खिलाएंगे कानूनन। थैंक यू मिस्टर जगन्नाथ, आई एम सो ग्लैड टू सी यू हियर। डोंट वरी मैडम। अच्छा, तो आप लोग हमें ये बताइएगा कि इस थाने का इंचार्ज कौन है? फिलहाल तो हम ही हैं, बताइए। अच्छा, तो मैडम आप हैं, तो ये लीजिए हमारे क्लाइंट का बेल पेपर, फटाफट उसे रिहा कर दीजिए कानूनन। इसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया, और वो ये है कि ये बेल आप लाए हैं आज की, और आपके मैडम के खिलाफ चार्जशीट बनेगी शाम को, तो ये बेल हुई तब तक के लिए खराब कानूनन। तो आप एक काम कीजिए, तो आप इसे लेके जाइए अपने घर, और कल फिर आइए कानूनन, फिर समझते हैं। अच्छा, तो मैडम जी आप ऐसे आ रही हैं। मैडम, आपको पता है ना कि आपने लॉकअप में किसको डाला है? 12 घंटे के अंदर अगर आपने इनको कोर्ट में नहीं पेश किया या नहीं छोड़ा, तो 12 घंटे के बाद आपके थाने के बाहर लोकल मीडिया की भीड़, सामाजिक कार्यकर्ताओं का रेला, इनके प्रशंसकों का उग्र प्रदर्शन और आम जनता का गुस्सा। धमकी नहीं दे रहे मैडम, कानूनन। सॉरी मैडम, बस 12 घंटे। आते हैं इन सब का पुलिंदा बनाने। चलिए जरा घूम कर आते। हमने पहले ही कहा था कि ये तरीका ठीक नहीं है। अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो औरत सच में हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, और खासकर तब जब वैसे ही हम सब पर 30 दिनों में थाना बंद होने की तलवार लटकी हुई है। हम इस तरह का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। हम कानून के दायरे के बाहर नहीं जा सकते। हम केस सॉल्व करेंगे। पर मैडम सर, उसके लिए हमें कन्फेशन तो चाहिए होगा ना? बिल्कुल चाहिए, वो भी 12 घंटों के अंदर अंदर, क्योंकि लीगली इससे ज्यादा हम उसे रोक कर नहीं रख सकते। कन्फेशन तो चाहिए, लेकिन इस तरह कि वो खुद अपनी मर्जी से कन्फेस करे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अभी कैसे संभव है मैडम? ऐसी चालाक औरत भला अपना खुद जुर्म कैसे कबूल कर सके? मैडम जी, आप एक काम करो ना, यहाँ पे साइन कर ही दो। फिलहाल
करेगी। अर्चना नागर कन्फेस तो करेगी। तजुर्बा कहता है हमारा कि घी निकालने के लिए उंगली हमेशा टेढ़ी नहीं करनी पड़ती, कभी कभी घी गर्म करने से भी काम चल जाता है। वाह, एक प्लान है हमारे दिमाग में। अगर आप लोग साथ दें तो हम अर्चना नागर का कन्फेशन निकलवा सकते हैं। बताइए मैडम सर, हम सब आपके साथ हैं। लगता तो नहीं है आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा, पर ठीक है, ट्राई करके देख लो। हमारा क्या है, हम तो ड्यूटी पर हैं। मन हो ना हो फर्ज है ऑर्डर फॉलो करना। बताइए मैडम सर, क्या करना है? एक मिनट मैडम सर, मैं पुष्पा जी को बुला लेती हूँ। नहीं नहीं पुष्पा जी नहीं, हमने जानबूझकर पुष्पा जी को आज यहाँ नहीं बुलाया। सच तो ये है कि पुष्पा जी हमारे प्लान की मेन कैरेक्टर है। उन्हीं के जरिए निकलेगा अर्चना नागर का कन्फेशन। अरे मैडम सर, किसके चक्कर में पड़ रही हैं आप? पुष्पा जी ओवर एक्टिंग की सुनामी है वो। एक बार उठेंगी ना, सारा किया तरह बहा कर लेकर जाएंगी। बता रहे हैं। पुष्पा जी, मैडम सर, पुष्पा जी नहीं। अब साइन। अरे काकियो, अरे नहीं, तुम्हारे भविष्य के काज ही सोच रहे थे। रिलैक्स, पुष्पा जी ओवर एक्टिंग ना करें, इसलिए उन्हें इस प्लान के बारे में नहीं बता रहे। लेकिन मैडम सर, पुष्पा जी ने कोई गड़बड़ कर दी तो हमारी तो होने वाली नौकरी भी गई ना। गड़बड़ तो तब होगी ना जब पुष्पा जी को हम कुछ भी पता चलने देंगे। तैयार हैं आप लोग? का? हाँ पुष्पा जी। अरे हाँ, सच में? अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन पुष्पा जी, अब देखो एक मिनट, क्या हो गया भाई? क्यों आप सब लोग हमारा नाम लेकर इतने हैरान हैं? पुष्पा जी, बधाई हो। अच्छा लगा ये खुशखबरी सुनकर। हाँ, मतलब इंस्पेक्टर करिश्मा सस्पेंड होने वाली है? क्या पुष्पा जी, आप भी कितनी भोली बन रही हैं, लेकिन यहाँ सबको सब कुछ पता है। अरे तो हमें भी पता चलवाइए ना। पुष्पा जी, आपने ना छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो आप पकड़ी गई हैं। अरे क्या कह रही हैं आप मैडम सर? कौन सी खुशखबरी है, क्या है, जरा हमें भी बताइए। आप एक काम करिए, आप आकर बैठिए। आप बैठिए, कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ, आप बैठिए। अरे आप पहले इत्मीनान से बैठिए, बैठ तो जाइए, आराम से बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप शर्मा रही है ना, चलिए हम ही बता देते हैं। जैसे ही हमें सबकी एनुअल हेल्थ रिपोर्ट मिली, हम तो बहुत खुश हो गए। मुबारक हो पुष्पा जी, आप माँ बनने वाली हैं। हाँ, हम माँ बनने वाले हैं। ये क्या कह रही हैं आप? हम माँ बनने वाले हैं? जी। ये कैसे हो सकता है? हम कैसे माँ बन सकते हैं? पुष्पा जी बैठिए बैठिए, आप रिलैक्स कीजिए। क्या पुष्पा जी, जैसे बाकी सब बनते हैं वैसे? नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। आमतौर पर पत्नी अपने पति से माँ बनती है ना, तो हम कैसे माँ बन सकते हैं? हमारे पति को तो गुजरे हुए 8 साल हो गए। ऐसा वन वे हो सकता है क्या? पति नहीं है, ऊपर। बताया क्यों नहीं? पूछा नहीं मैडम सर। देखो, ये भी मुंह फेर रही है। बाप कहाँ से लाया? मैडम सर, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। कहाँ है बाप? बैठिए बैठिए आप पुष्पा जी। अब देखिए, हम समझ सकते हैं, आप भी एक महिला हैं, इतने सालों से अकेली हैं, आपके भी कुछ अरमान होंगे, इच्छाएं होंगी। तो ऐसे में हो जाता है ना, तो हो गया होगा, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं मैडम सर, देखिए, अब माँ बनने का एक प्रोसीजर तो होता ही है ना, मगर मुद्दा ये है कि बच्चा अगर है तो बाप कहाँ है? पुष्पा जी, अब तो आप बता ही दीजिए, हम निकाह करवा देंगे। निकाह? ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? अब निकाह कहाँ से आ गया बीच में? ये क्या बोल रही हैं आप? क्या है ना पुष्पा जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? बाप है, बाप है, बाप मिल गया बाप, मिल गया बाप, ये रो बाप। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, क्या मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप लोगों को भी मुबारक हो। मुबारक हो। इनको प्लान पता हो तो नहीं तो फिर ये कई बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? अरे हमको कौन मालूम पे? कहीं पुष्पा जी सच? मैडम सर, ये नवाब अजहर मसूद, इस हवेली के मालिक। आदाब। आदाब आदाब।
नवाब साहब, आप पुष्पा जी को मुबारकबाद नहीं देंगे? अरे जरूर देंगे भाई, आपको भी देंगे और पुष्पा जी को भी देंगे। बधाई हो मोहतरमा। अरे भाई जैसे ये खुशखबरी सुनी, हमें तो यकीन ही नहीं आया कि ये भी हो सकता है इस उम्र में। मोह तो सच्ची में लग रहा है। घुसंड मारेंगे। क्या बताएं, हम तो बस थई हो गए। अच्छा, तो वो आप हैं? जी हाँ, यही तो बच्चे के बाप हैं। बाप? अरे भाई किसका बाप, किसका बच्चा? मुबारक हो नवाब साहब। अबे तू चुप कर, डंडा लगाऊंगा नहीं तो। अरे नवाब साहब, आप भी कमाल करते हैं, खुद ही मुबारकबाद देने आए और खुद ही पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा। अरे भाई खुशखबरी तो हम जाने की देने आए थे। नहीं, आने की देने आए थे। अरे नहीं भाई, जाने की देने आए थे। ये थाना बंद हो रहा है ना। अच्छा है, जान छूटी इस थाने से। अब कोई नया किराएदार ढूंढेंगे जो वक्त पे हमको किराया देगा। बस उसी की मुबारकबाद देने आए थे। अब ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? आया नहीं है, लाया गया है। हैं? अब मुबारक हो नवाब साहब। अबे तू चुप कर, डंडे खाएगा नहीं तो। अरे लाया कौन? आप ही लाए हैं। हम? आप ही आते थे ना हर महीने थाने का किराया मांगने। अरे आते थे, पर मिलता कहाँ था? जब भी आते थे कोई ना कोई नवाबी शरबत साथ लाते थे। ये हाँ, लाते तो थे, अभी भी है। वो खुद भी पीते थे, पुष्पा जी को भी पिलाते थे। तो नवाब साहब, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे ही किसी बरसात की रात में जज्बात बहक गए, एहसास जागे, अकल बेगानी हो गई और जवानी दीवानी हो गई? तुम चुप रहो। अरे मोहतरमा, क्या बोल रही हैं आप? नहीं। मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी गलत फहमी सी है रही है। गौर से देखो, आदमी है, लहराती पतंग सी है रखी है। कौन सी दिशा में जाके कट के गिरेगी या वो खुद को ना पता। ये बच्चा को बाप ना हो सके। उम्र तो देखो आदमी की। अरे मियाँ, जबान संभाल कर बात करो अपनी। उम्र जरूर हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई है, पर आप कह रहे हो तो हो सकता है। अरे हम नवाबों पर तो ऐसे हसीन इल्जामात लगते ही रहते हैं। क्या कहती है मोहतरमा? अब गौर से सुनो हमारी बात। 16 शादियां हो चुकी हैं हमारी और 25 लड़के हैं जो हमारी जायदाद के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। अगर जो इनसे हमें एक और बेटा हो गया ना तो खून खराबा हो जाएगा। नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, लड़की होने की गारंटी होती तो बेगम के तौर पे इन्हें हम तस्लीम करते, पर मजबूर हैं, चांस नहीं ले सकते। हमें माफ कीजिए, खुदा हाफिज। नवाब साहब, एक मिनट। लड़की भी तो हो सकती है ना? अरे तो शर्मा थे बे, लड़की हो तो बताइएगा। ये थाना आपका, मेरी जायदाद आपकी, हम आपके, ये सारी दौलत आपकी। ये नवाब अजहर की जुबान है। खुदा हाफिज। चलो मियां जी। कैसे मुंह दिखाएंगी आप? अरे बाकी सबका छोड़िए, अपने बेटे को कैसे मुंह दिखाएंगी आप? करिश्मा सिंह जी, आप इतना नेगेटिव क्यों हो रही हैं? हो जाता है, हो गया। अरे हम कह रहे हैं कि अगर लड़की नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, फिर लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगी ये? अब पता कैसे चलेगा कि लड़का है या लड़की? पुष्पा जी, अब जो होना था वो तो हो गया ना, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कहाँ हुआ है संतू, अभी तो और कितने महीने बाकी हैं ये बदनामी झेलने के लिए। ये क्या है? आज फिर खाने में आलू? पुष्पा जी, मैंने आपको बोला था आज मुझे भेंडी चाहिए, भेंडी मसाला, वो भी स्पाइसी। अरे ढंग का मार खिला सकते हो, ढंग का खाना नहीं खिला सकती क्या? छीन ले, वो खाना भी छीन ले उससे। अरे नहीं, आज तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा। बहुत मारा। जिंदगी जहन्नुम हो गई रे संतू, क्या कैसे बवाल से छुटकारा पाए हम? पुष्पा जी, बस एक तरीका है, किसी तरह से या कोई रिपोर्ट निकाल के बस इतना पता चल जाए ना कि लड़का है या लड़की, तो उसी हिसाब से कोई डिसीजन लिया जा सके।
अब इस बात के बारे में अब आप ज्यादा सोचो मत, आप काम में मन लगाओ। हम सोचते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि लड़का है या लड़की। आप चलिए चलिए, आइए। इसको बोल, ये जिस फरिश्ती का वेट कर रही है ना, वो यहाँ है। इसकी सारी प्रॉब्लम मैं चुटकियों में सॉल्व कर सकती हूँ। अच्छा, मैं बोलता हूँ, पहले आप ये प्याज फोड़ के दोगे? शट अप। सोच क्या रही हो? देखो भाई, डील बड़ी क्लियर है। वैसे तो 12 घंटे बाद मेरा वकील यहाँ आकर कोई ना कोई तमाशा तो खड़ा कर ही देगा, लेकिन क्या है ना कि मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं स्कैंडल्स नहीं चाहती, क्योंकि स्कैंडल्स मेरे प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है ना। मैं चाहती हूँ कि पुलिस खुद ब खुद मुझे बरी कर दे, वो भी ऑफिशियली क्लीन चिट देकर। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? देखिए, मैं आपको बता दूंगी कि लड़का है या लड़की, बदले में आप मुझे इस सारे झंझट से बाहर निकालो। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अरे 15 साल से हूँ इस प्रोफेशन में डियर, समझी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है वो? चेक करो ठीक से, मेन कनेक्शन चेक करो। मिल गया पैटर्न, सब मिल गया। लगा 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 लगा। लाखों करोड़ों का खेल है ये। बच्चा चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो मैं हूं ना। मैडम सर, ये सब? मैडम सर कुछ नया करने का ट्राई कर रही थी, आप अपना बताइए। मैडम सर, हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलिए। आपको शक था ना कि वो डॉक्टर अर्चना जेंडर टेस्ट का क्राइम करती है? वो करती है। वो खुद हमसे कह रही थी कि यही कुछ औजार और मशीन मंगवाकर हमको बताएगी कि हमको लड़का होगा या लड़की। बस बदले में हम उसको यहाँ से निकाले बिना कोई एफआईआर के। हाँ तो ये तो अच्छी खबर है ना पुष्पा जी। आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और हमें शायद एक और मौका भी मिल जाए अर्चना नागर का कन्फेशन निकलवाने का। नहीं मैडम सर, हम ये टेस्ट नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई चाहे इसे गलती कहे या पाप, लोग इसे ताने दें या गालियां, हम इसे दुनिया में लाकर रहेंगे। हम अपने बच्चे का जेंडर टेस्ट नहीं कराएंगे मैडम सर। लड़का हो या लड़की, ये हमारा बच्चा है और हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर ही रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। काश हमारे देश की सारी औरतें जो खुद कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरती ही हैं, आप जैसा सोच पाती और ऐसे हिम्मत पैदा कर पाती। लेकिन पुष्पा जी, अब वक्त आ गया है कि आपको सच पता चले। और सच तो ये है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ये सब एक नाटक था। ये क्या कह रही हैं आप? हम गर्भवती नहीं हैं। नहीं, ये सारा नाटक रचा गया था अर्चना नागर से उसका कन्फेशन हासिल करने के लिए। अच्छा,
अच्छा हुआ मैडम सर आपने बता दिया कि हम गर्भवती नहीं हैं। मगर हमको ना आपसे एक शिकायत है। आप वो डॉक्टर के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और आपने हमको बताया क्यों नहीं? अरे हम तो ऐसी अच्छी एक्टिंग कर लेते ना कि 2 मिनट में उससे सारा कन्फेशन निकलवाते, है कि नहीं? हाँ। और हाँ, बच्चे का बाप चुना, वो भी बुढ़ा नवाब। तो का ऋतिक रोशन चुने आपके लिए? आइडिया करिश्मा मैडम का ही था। अच्छा, हमको लगा ही था ये इतना वाहियात आइडिया ना इनके ही दिमाग से आ सकता है। पॉइंट ये है कि हमें अर्चना नागर का कन्फेशन नहीं मिला, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ भी था वो टेक्निकल एरर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। और पुष्पा जी, आपकी एक्टिंग स्किल्स को देखकर हम दोबारा रिस्क नहीं ले सकते। सो ऑनेस्टली हमारे पास अर्चना नागर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, ना कन्फेशन, ना कोई रिपोर्ट और ना ही कोई एफआईआर। हम हार गए। नहीं मैडम सर, आप हारी नहीं है, मैं लिखवाऊंगी एफआईआर। देखिए मैडम, लास्ट वार्निंग देने आए हैं। कानूनन बेल एक्सेप्ट कर लीजिए और हमारे क्लाइंट को छोड़ दीजिए, कानूनन, वरना। भूल जाइए वकील साहब, आपकी क्लाइंट हो गई लंबा, एफआईआर बदल चुकी है। बिल्कुल, और अब कानूनन आपकी क्लाइंट पर सिर्फ चोरी का ही नहीं, अबॉर्शन, जेंडर टेस्ट और मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस का भी इल्जाम है, वो भी विटनेस के साथ। पुष्पा जी, जरा एफआईआर रजिस्टर का उद्घाटन कीजिए। यस मैडम सर। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, कानून का इंसाफ तो हो गया, अब जरा इंसानियत का इंसाफ हो जाए। जी मैडम सर। इसलिए वकील साहब, आप जल्द से जल्द अपने लिए एक नया क्लाइंट ढूंढ लीजिए। हम जरा चाय पी कर आते हैं।